हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कुछ 3D ट्यूटोरियल्स इन वेरियस डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर्स लाइक 3ds Max, माया, ब्लेंडर, सब्सटेंस पेंटर, ZBrush एंड मैनी मोर, जो कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं और जिनमें हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट 3D कंटेंट इन दीज सॉफ्टवेयर्स। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हो रहा है और उनमें इश्यूज आ रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का ट्यूटोरियल है हाउ टू मॉडल द ऑर्नामेंट्स डिजाइंस। ऑर्नामेंट डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं इन 3D। इसमें हमें एक एंगल मिला हुआ है, एंगल शेप मिली हुई है। आप साइड में रेफरेंस देख सकते हो। उस एंगल शेप में आपको एक पत्ती नुमा शेप रैप की हुई दिख रही होगी। इस पत्ती नुमा शेप को हमें डिजाइन करना है। एंगल हमें मिला हुआ है, हमें ये पत्ती नुमा शेप डिजाइन करनी है। इस शेप को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो हम डायरेक्टली मॉडल करेंगे तो उसके ऊपर रैप किया हुआ मॉडल नहीं करेंगे। हम अलग से उस पत्ती को, कोई भी डिज़ाइन हो उसको हम अलग से स्ट्रेट डिज़ाइन करेंगे, उसको स्ट्रेट बनाएंगे अलग से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं। आप अगर इस रेफरेंस को देखेंगे, मैं रेफरेंस डाल दूंगा इसमें आप लिंक में, तो आप रेफरेंस देख सकते हैं, अपना खुद डिज़ाइन भी बना के देखिएगा। तो इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन करना है। तो इसमें हमने यूज किया हुआ है, हम यूज करेंगे एक टूल आता है पेन टूल माया में। आप उस पेन टूल के थ्रू उस पत्ती का डिज़ाइन, स्ट्रेट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो ऑन स्क्रीन। ठीक है, आप कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे कलर, जो भी आपके कंट्रास्ट में ज़्यादा अच्छा दिखे तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक उसी पत्ती का शेप लेंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये पत्ती अगर स्ट्रेट होगी तो इसकी शेप कैसी होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हम ये शेप लेंगे तो स्ट्रेट वे में ये कैसी दिखेगी, कैसे इसकी पत्तियाँ निकली हुई होंगी, कैसे कर्व होंगे, ये सब आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको पूरा स्केच करके देखेंगे अपने पेन टूल से। हम चाहे तो इसको इरेज भी कर सकते हैं। इरेजर टूल आपको मिलता है जिससे कि आप इसको इरेज कर सकते हो ऑन स्क्रीन। आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन पे जो भी आप स्केच बना रहे हो वो जूम नहीं होता है, जूम इन जूम आउट नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और मेथड है पॉइंट क्रिएशन। आप पॉइंट टू पॉइंट रख के आप सरफेस ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी प्लेन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट रख के। तो ये दोनों मेथड से काम करेगा। आप पहले स्केच बना लो, फिर उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट रख के आप ड्रॉ कर सकते हो। आप डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बनाना चाहो तो डायरेक्टली आप पॉइंट टू पॉइंट बना सकते हो। दोनों ही मेथड काम करेंगे। स्केच वाला ज़्यादा बेस्ट है। आप पॉइंट टू पॉइंट काम करोगे, हो सकता है आपकी कर प्रॉपर ना आए, आपकी डिज़ाइन आप समझ ना पाओ उसको। ठीक है, तो उसको आपको पहले स्केच क्रिएट कर लेना है, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। और फिर उसके ऊपर ट्रेस करना है पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो आप पॉइंट से पूरा सरफेस, एक प्लेन सरफेस क्रिएट कर लोगे। इसके थ्रू आपका पूरा जो आपका सरफेस है उसका बॉर्डर बन जाता है। और लेकिन वहाँ पर आपका शेप ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं होती है। आपको उस प्लेन सरफेस को बनाने के बाद उसके अंदर आपको टोपोलॉजी क्रिएट करनी जरूरी है। आपको टोपोलॉजी जो बनाना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप टोपोलॉजी नहीं बनाओगे तो आपकी शेप, आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं मानी जाती है। और अगर आपको अपने शेप को स्मूथ करना है और आपकी ज्योमेट्री अंदर की नहीं बनी हुई है, आपके कनेक्शंस नहीं बने हुए हैं प्रॉपर, तो आपका स्मूथ खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप इससे आप बॉर्डर क्रिएट कर लो, आपका एक प्लेन पूरा एक सरफेस बना लो, बट उस पर आपको अंदर से बाद में टोपोलॉजी कनेक्शंस दे के टोपोलॉजी पूरा तैयार करनी ही पड़ेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप
पहले हम पूरा प्लेन सरफेस इसका डेवलप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा हाफ सरफेस इसका तैयार हो चुका है। हाफ सरफेस हमारा तैयार है। अब इसका हाफ हमें मिरर करना है, तो इसका ही डुप्लीकेट शेप लेके इसको हम मिरर कर देंगे तो हमारा फुल शेप तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाफ शेप तैयार हो गया। इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये तैयार होने के बाद देखो ये रिवर्स हो गया। ये ब्लैक पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसका मतलब है आपकी पॉलीगन रिवर्स्ड है, रिवर्स है। इसको आपको रिवर्स करके दोबारा से आपको फ्रंट को ऊपर लाना होगा और बैक को पीछे करना होगा। तो इस तरीके से हम रिवर्स पॉलीगन कर सकते हैं, पॉलीगन रिवर्स हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है वर्टिसेस को मैनेज करना। मैनेज करना इन द सेंस आपके कर्व हो सकते हैं कि आपने जो ड्रॉ किया है तो वो थोड़ा सा अंदर बाहर हो रहे हो, वर्टेक्स एक प्रॉपर कर्व नहीं दिख रहा हो, तो आपको कर्व वर्टेक्स बढ़ाना भी पड़ सकता है, वर्टेक्स कम भी करना पड़ सकता है, वर्टेक्स मैनेज भी करना पड़ेगा, तो जिससे कि आप आपके अपने सरफेस के शेप के कर्व्स को मैनेज कर सकते हो, उनके फ्लो को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो हम ये अभी कर रहे हैं ये फ्लो मेंटेन कर रहे हैं। जो भी हमारी शेप है उसका फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ज्योमेट्री में, कोई भी शेप को डेवलप करने में। कोई भी शेप होता है उसका हर किसी का एक फ्लो होता है, उसी फ्लो में आपकी लाइंस मूव करती हैं। वो अगर फ्लो अच्छा नहीं है तो आपका शेप प्रॉपर वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्लो मेंटेन कर रहे हैं अपने वर्टिसेस का। अभी हम सिर्फ इसके बॉर्डर पे ही काम कर रहे हैं। ये जो हम काम कर रहे हैं ये सिर्फ बॉर्डर पे ही काम कर रहे हैं। अभी हमने अंदर कोई टोपोलॉजी इसमें डेवलप नहीं की हुई है, अंदर से ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम अपने सरफेस को, अपनी ज्योमेट्री को स्मूथ करेंगे तो ज्योमेट्री हमारी खराब हो जाएगी, स्मूथ नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें अभी पूरी तरीके से टोपोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। तो टोपोलॉजी हमें बनानी जरूरी है, कंपलसरी है, तभी हमारा सरफेस स्मूथ करने पे प्रॉपर दिखाई देगा, स्मूथ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्लो मेंटेन कर लेते हैं, सब सारे वर्टिसेस को प्रॉपर एडजस्ट करके उनका फ्लो मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है टोपोलॉजी क्रिएट करना। तो टोपोलॉजी कैसे बनानी है, आप डायरेक्टली पेन टूल के थ्रू ही एक रेफरेंस, एक आइडिया ले सकते हो कैसे टोपोलॉजी बननी है, कैसे आपको कनेक्शंस डालने हैं। तो आप स्केच, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्केच क्रिएट कर सकते हैं, तो स्केच के माध्यम से आप उसमें रेफरेंस लाइन बना सकते हो। उन्हीं रेफरेंस लाइन के बेस पे आप कनेक्शंस बना सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपको थोड़ा नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली मल्टी कट टूल लेके उनमें कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। कनेक्शंस के लिए ज़रूरी है कि आपको वर्टेक्स थोड़ा डिस्टेंस में होना जरूरी है। कोई भी शेप अगर आप इस तरीके से बनाते हो पॉइंट टू पॉइंट लेके, तो वर्टेक्स थोड़ा आपको डिस्टेंस में रखने होंगे। बहुत क्लोज में वर्टेक्स रखोगे तो आपको वो मेंटेन करने में बाद में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपको वो वर्टेक्स दूर दूर रखने जरूरी है, दूर दूर रख के उनका फ्लो मेंटेन करना है, शेप मैनेज करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कनेक्शंस बनाने में वर्टेक्स थोड़े से डिस्टेंस में होंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत क्लोज में रहेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है,
कोशिश ये करना है कि आपको सामने सामने के वर्टेक्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। सामने सामने के वर्टेक्स आपको कनेक्ट करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई सामने वर्टेक्स नहीं है तो आप वहाँ पर एक नया वर्टेक्स बढ़ा भी सकते हैं। वर्टेक्स बढ़ाने के बाद आपको फ्लो मेंटेन दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने वर्टेक्स डाल दिया, फ्लो वही रहा, तो वहाँ पर आपकी शेप खराब हो सकती है। तो वर्टेक्स नया डालने के बाद फ्लो मेंटेन करना जरूरी है, और अगर वर्टेक्स हटाते भी हो तब भी आपको दोबारा से फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कनेक्शंस देने हैं, सामने सामने की कोशिश करनी है। कभी लगता है कि कोई भी वर्टेक्स बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, वहाँ पर ट्रायंगल भी बना सकते हो। तो इसलिए कि आप क्वाड पे ही पूरा बनाएं, आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से कनेक्शन इस पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, ये एक इस पत्ती में एक शेप है जहाँ पे कॉर्नर हल्का सा दबा हुआ है और बीच में पत्ती उठी हुई है। तो जो दबा हुआ हिस्सा है इस पत्ती का, इस वाले शेप का, वो हिस्सा हमें वहाँ पर एक फ्लो, एक टोपलो, एक कनेक्शन बनाना है, ठीक है। एक लूप डालना है वहाँ पर। तो ये हम लूप क्रिएट कर रहे हैं साइड में, जिससे कि हम साइड दबी हुई दिखा सकें और बीच में पत्ती उठी हुई आपको दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। और जहाँ कहीं लगता है कि दो वर्टेक्स बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं तो वहाँ पर आप उन वर्टेक्स को आपस में वेल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेल्ड नहीं करोगे, बहुत क्लोज में वर्टेक्स रखे हुए हैं, तो वहाँ पर स्मूथ करने में आपका शेप दबा हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से देखते हैं, अब हमें ये बीच का हिस्सा इसका उठाना है। ये हल्का सा आपको उठा हुआ यहाँ पे दिखेगा, इस अगर आप इस रेफरेंस में देखेंगे इस पत्ती में कि ये हल्का सा बीच में फूला हुआ है। तो ये फूला हुआ कैसे दिखेगा? तो हमने इस साइड में लूप डाल दिया है जिससे कि उतना हिस्सा आपको साइड वाला जो इसके पॉलीगन से वो दबी हुई दिखे और बीच में ये वाला हिस्सा हल्का उठा हुआ फूला हुआ आपको दिखे। तो यहाँ पे मैंने ये पॉलीगन्स इसकी सिलेक्ट की और सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड में ऑप्शन मिलता है ऑफसेट का। ऑफसेट करके आप हल्का सा इन पॉलीगन्स के पूरे ग्रुप को हल्का सा अंदर की तरफ दबाएंगे। हल्का सा दबाने के बाद और फिर इसमें हम देंगे, इसमें थिकनेस दे सकते हैं या फिर लोकल ट्रांसलेट जी भी हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हल्का सा ये अंदर दबा के ऑफसेट करके और ऊपर की तरफ उठा देंगे तो जब हम स्मूथ करेंगे तो ये आपको फूला हुआ वहाँ पर दिखेगा। बट यहाँ पर देखोगे कि जो एक कॉर्नर है इसका वो अजीब सा, वहाँ पे जो वर्टेक्स हैं वो मर्ज हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो वो ओवरलैपिंग आपको खत्म करनी पड़ेगी। ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है,
इस ब्लैक ब्लैक स्पॉट में जो टोपोलॉजी वर्टेक्स क्या हो रहे हैं, ओवर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो वो चीज़ आपको सही करनी है कि मैनेज करना है, इसकी टोपोलॉजी को मेंटेन करना है। और इसको 3 प्रेस करके स्मूथ करके देखेंगे तो आपको ये आपको फूला हुआ दिख रहा होगा स्मूथ करने पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काम करना है। जब भी कभी आपको लग रहा है, अभी तो मैंने ये एक्सट्रूड करके ऑफसेट किया और हल्का सा उठाया है, आपको मैनुअली भी चीज़ों को उठाना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको एक्सट्रूड करना है, ऑफसेट करना है और जी एक्सिस पे उसे उठा देना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैनुअली भी वर्टिसेस को उठाना पड़ेगा, मैनुअली उस पर काम करना पड़ेगा एक एक वर्टेक्स में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इनमें मेहनत वाला काम है, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा एक फिर से एक लूप यहाँ पर क्रिएट किया और ये पूरा लूप हम लोग मैनुअली बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो लूप डालने के बाद अब ये वाली इस पत्ती में देखोगे एक इसके कॉर्नर में एक लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अगर इसके रेफरेंस में देखेंगे तो एक लाइन आपको पतली सी लाइन उठी हुई नजर आ रही होगी इस पत्ती वाले शेप के साइड में आप देखेंगे तो। ठीक है ना, इस पत्ती की टोपोलॉजी बना लिए। अब इस जगह पे देखेंगे तो आपकी ये पत्ती हल्की सी बेंड है आगे की साइड से। अब बेंड है तो उस जगह पे आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा उस जहां से बेंड है वो। ठीक है, तो एक लूप क्रिएट करते हैं यहाँ पर। अब इस जगह पे देखो ट्रायंगल बन रहा है आपका। इस ट्रायंगल वाले वर्टेक्सेस को दोनों को हम आपस में वेल्ड कर सकते हैं, जिससे कि वहां से बेंड करना आसान हो जाएगा और टोपोलॉजी भी वहां पे स्मूथ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैं वहां पे उन्हें बेल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब इसको यहाँ से मोड़ देंगे हम, जो हमने कनेक्शन डाला हुआ है तो कनेक्शन से ही वो पत्ती पत्ती उस जगह से मुड़ेगी। ठीक है, तो जो आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा पत्ती मुड़ी हुई है, तो वो हम लोग यहाँ पे मोड़ रहे हैं पत्ती। इसका कॉर्नर यहाँ से मोड़ देंगे हम। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे वाली शेप में आते हैं जो पत्ती निकली हुई है। पत्ती के कॉर्नर में देखोगे आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, लाइन हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो इस लाइन में जो हमने टोपोलॉजी बनाई हुई है, जो यहाँ पे लूप दिया हुआ है, इस लूप को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके इस लाइन को हम क्या कर देंगे, बेवल एज कर देंगे। बेवल एज करने के बाद ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर इसकी जो बीच की पॉलीगन है, जो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और बीच में पॉलीगन, नई पॉलीगन निकली हुई है, इस पॉलीगन को हम सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरी पॉलीगन और इस पॉलीगन को सिलेक्ट करने के बाद इस पर डाल देंगे एक्सट्रूड। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पे कनेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, कुछ अजीब से कनेक्शन बन गए हैं, इनको हमने वेल्ड कर दिया है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वेल्ड कर देंगे, वहाँ पे ट्रायंगल बन भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड करने के बाद हल्का से इसे उठाएंगे बाहर की तरफ ऑफसेट करके, पहले ऑफसेट करेंगे और फिर हल्का सा जेड एक्सिस पे इसको उठा देंगे। ठीक है, तब हम इसको स्मूथ करके देखेंगे तो आपको वो लाइन प्रॉपर जैसे वहाँ पे दिख रही है वैसे ही आपको दिखेगी। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, थिक नहीं थिन हो रही है, तो ये हल्की सी लाइन आपको पतली नज़र आ रही है, जो शेप में आपको दिख रही है, रेफरेंस में दिख रही है, उससे थोड़ा सा पतली आपको नज़र आ रही होगी। तो इसका थोड़ा सा आपको डिस्टेंस वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा दूरी बढ़ानी है। ठीक है, तो दूरी बढ़ाएंगे तो ये आपको फिर मोटी नज़र आने लगेगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। ठीक है, टोपोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है आपको मेंटेन करना। अगर कोई भी चीज़ अगर कोई भी वर्टेक्स आप एडजस्ट करते हो तो उसको उसके फ्लो को मेंटेन करते हुए उसे आपको आगे के वर्टेक्स भी उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज शेप आपकी बिगड़ सकती है, आगे पीछे हो सकती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये पत्ती की शेप हमारी तैयार हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस पत्ती का मिरर क्रिएट करना। मिरर क्रिएट करने के लिए पहले हमारा ये कॉर्नर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, इसके वर्टेक्स बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट होने चाहिए। अगर ये वर्टेक्स आगे पीछे होंगे तो वेल्ड होने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें ये साइड के जो वर्टेक्स सारे सिलेक्ट करके इनको स्केल करके स्ट्रेट कर लेना है। जब हमारे ये स्ट्रेट हो जाएंगे और हमारा पाइवट पॉइंट बिल्कुल कॉर्नर पे रखा होगा, तब हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बना के और इसका मिरर बना लेंगे अपोजिट साइड। ठीक है, तो मिरर बनाना, स्ट्रेट करना और भी जो छोटे छोटे मेथड्स हैं उसके लिए मैं एक छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, तो आप उन्हें देखते रहिए कि छोटे छोटे से काम जो होते हैं वो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखो मिरर बना लिया यहाँ पे अपोजिट साइड, जस्ट हमें कोई मेहनत नहीं करनी, हमारा एक साइड का काम हमने किया, अपोजिट साइड ऑटोमेटिक वो काम हो गया। ठीक है, अब ये वर्टेक्स सारे सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हमें दोनों को कंबाइन कर लेना है, ये याद रखना है। दो तरफ के जो शेप्स हैं जो आपने मिरर बनाया हुआ है दोनों को पहले कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद फिर बीच के वर्टेक्स आपको सारे सिलेक्ट करने हैं और फिर आपको टारगेट वेल्ड कर देना है या फिर वेल्ड कर देना उसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोनों शेप्स जो आप बना रहे हो पहले उनको दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद बीच के वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और फिर वेल्ड करेंगे। विदाउट कंबाइन आप वेल्ड नहीं कर पाओगे दोनों को। तो हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। इसके आगे की वीडियो जो होगी इसमें हम देखेंगे कि ये शेप हम कैसे अपने एंगल शेप के साथ रैप करेंगे। और अगर आपको कुछ लगता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।